Hello guys, this is my new video 5 forces in portal model. Please like, share and subscribe. Let's start the topic. Please note down the definition. मैंने बस शॉर्ट में लिखा है, मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी. इट डिटरमाइन अल्टीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल इन इंडस्ट्री. अल्टीमेट प्रॉफिट प्रोवाइड करता है. जब आप लोगों इन 5 फोर्सेस को आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये प्रोवाइड करता है. द स्ट्रॉन्गर ईच ऑफ दीज फोर्सेज आर मोर लिमिटेड कंपनी आर इन द एबिलिटी टू रेज प्राइस आर अर्न ग्रेट प्रॉफिट. ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए. मैं अभी आपको ये समझाऊंगी तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा. फर्स्ट फोर्स इज द थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट. ओके, इसमें ये होता है कि आप अपने प्रोडक्शन में अच्छे से अच्छी क्वालिटी दें. ये देखिए मैंने यहाँ बना रखा है डायग्राम आप लोगों के लिए. सी, प्लीज़ ड्रॉ दिस डायग्राम. ये है आपका फर्स्ट, ये सेकंड है आपका, ये थर्ड है आपका, ये फोर्थ है आपका, ये फिफ्थ है आपका. इसमें क्या होता है, थ्रेट ऑफ न्यू इंटेंट मैंने आपको बता रखा है. इसमें आप ज़्यादा प्रोडक्शन की जो अपनी क्वालिटी है वो बेस्ट दीजिए. आप जब आप बेस्ट क्वालिटी देंगे अपने प्रोडक्शन की, जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं वो आप लोगों को छोड़ के दूसरे कंपटीटर्स के पास जाएंगे ही नहीं. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए ताकि दूसरा कोई आपके जैसे प्रोडक्ट बना ही ना पाए. आप में और उनके प्रोडक्ट में बहुत फ़र्क होना चाहिए. जब प्रोडक्ट में फ़र्क होगा तो कस्टमर जाएंगे ही नहीं. एक क्रिएट कर दीजिए कि हाँ, कोई न्यू कंपनी आ भी जाए तो भी हमारे कस्टमर उन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे हमें. ये होता है इसमें. हमें गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोवाइड करा देते हैं या उनके थ्रू कि हमारे जो पुराने कस्टमर हैं वो हमारे पास ही रहें, दूसरे न्यू कंपटीटर्स के पास ना चल जाएं. ओके, आप लोग फर्स्ट समझ ही गए होंगे. सेकंड, ये देखिए द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. ओके, इसमें आता है आपका ये है. ठीक है, मैं लेकिन आपको डायग्राम के थ्रू ही समझाऊंगी. ये है इसमें, इसके हिसाब से तो ये है, बट इसके हिसाब से ये सेकंड है आपका. सेकंड ये होता है कम्पिटिटिव राइवलरी. आपस में ही कंपटीटर करना. मार्केट में सरवाइव करने के लिए इसमें आपस में कंपटीशन होता है. खुद का कंपटीशन, खुद ही कंपटीशन करेंगे मार्केट में सरवाइव करने के लिए. देयर आर मैनी कंपटीटर्स इन अ मार्केट. एग्जिस्ट करता है बैरियर को. जब बैरियर्स हाई होंगे तो उन्हें सरवाइव करने के लिए वहाँ पर वो प्रोवाइड करना होगा अच्छे. वो जब हम प्रोडक्शन अच्छा करेंगे तो हमारे कस्टमर हमारे पास ही रहेंगे, क्योंकि कंपटीटर्स तो बहुत सारे हैं तो हर किसी को अपना बेस्ट देना होता है. तो लो कस्टमर लॉयल्टी होती है यहाँ पर. तो आपस में ही हमें सरवाइव करना होता है कि हम अपने कंपटीटर से कैसे अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें. इसमें आपस में कंपटीशन होता है. इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे कस्टमर हमारे पास ही रहें. फिर आता है हमारा सब्स्टिट्यूट्स. ये मैंने आपको बताया था. ये सेकंड इज दिस. तो आता है फिर ये देखिए थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज. सम प्रोडक्ट आर सेम. ठीक है, इसमें हम सेम प्रोडक्ट कोई ना बनाए हमारे जैसा. हमारा प्रोडक्ट इतना डिफरेंस होना चाहिए कि हमारा जैसा कोई प्रोडक्ट बना ही ना सके. ये बहुत छोटा है बस, पर ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को. लेंथी बस दिखता है, ये टॉपिक बहुत इजी है. वैसे प्रोडक्ट बनाए जो दूसरा ना बना सके. ठीक है गाइस. ओके, मैं आप लोगों को अब बायर समझाती हूँ. बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर. ये थोड़ा बड़ा है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. देखिए बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स में ये होता है सस्ते में खरीदना. इतना सस्ता. बायर लार्ज होते हैं हमारे, बहुत बड़ा होता है बायर का. वो जितने में मांगे उसे उतने में ही देना,
क्योंकि इसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन आता है। बायर्स में बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये टॉपिक बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आता है। मैं इस बैकवर्ड और इंटीग्रेशन आप लोगों को पढ़ाने लगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स में होता है, जितना बायर हमारा सामान मांगे कि इतने में हमें दे दीजिए, हमें उतने में ही उन्हें देना पड़ेगा, ताकि वो हमें छोड़ के ना चल जाएं दूसरे कंपटीटर के पास। क्योंकि वो हमें कह रहा है कि हाँ हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं, हमें इतने में दीजिए। अगर कोई और कंपटीटर उन्हें इतने ही सस्ते में प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दे तो हमें छोड़ के उसके पास चले जाएंगे, तो हमें उतने में ही देना है। ये होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बार्गेनिंग भी देखा जाए, किसी और से ना ले लें वो लोग, दूसरा लो देगा तो हमें भी लो ही देना पड़ेगा। उनके पास बहुत सब्सटीट्यूट हैं, बायर्स के पास बहुत सब्सटीट्यूट हैं कि यहाँ से नहीं मिल रहा, चलो दूसरी जगह से ले लेंगे, वहाँ से तो हमें मिल ही जाएगा। तो ये होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। फिर आता है हमारा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, लास्ट 5th। सप्लायर में क्या होता है, आप लोग ये इंटेंट ऐसे लिखिएगा, फोर्सेस ऐसे जब आप बना लेंगे, ये डेफिनेशन इसको समझाने के लिए, और ये 5 फोर्सेस, फिर ये डायग्राम के थ्रू ही समझाइएगा, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। सप्लायर, इसमें प्रोडक्ट और सर्विस देखी जाती है, कितना सप्लायर हमसे कितना बार्गेनिंग करा सकते हैं, क्योंकि हमें वो चाहिए। सप्लायर अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम सामान कैसे बेचेंगे। बिना सप्लायर के कोई काम नहीं होता, प्रोडक्ट और सर्विस ही रुक जाएगी बिना सप्लायर के। तो जितना ही सप्लायर हमसे बार्गेनिंग कराएगा उतना सब हमें देना पड़ेगा, ताकि वो बोलेगा लेना है तो लो, नहीं तो नहीं लो, जाओ। इसमें होता है आपका सप्लायर में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। आप लोगों को आगे वीडियो में बाद में समझा दूंगी अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो, वैसे टॉपिक बहुत बड़ा है। फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को, जो सब्स्टिट्यूट उन्हें हमें चाहिए वो सप्लायर के पास है। सप्लायर अगर हमें नहीं देगा तो हमें पता नहीं कहाँ से कैसे मिलेगा, हम नहीं जानते, क्योंकि सप्लायर कम है और बायर ज़्यादा। लेने वाले बहुत सारा ले लेंगे, लेकिन हमें जितना सप्लायर कहेगा इतने दाम में लेना है तो लो, हमें उतने ही दाम में लेना पड़ेगा। फॉरवर्ड लेना है लो, नहीं तो जाओ, सीधे वो बोलेगा। कॉस्ट ऑफ स्विचिंग होती है इसमें, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत हाई होते हैं। इसमें यही देखा जाता है कि सप्लायर कितना बार्गेनिंग कर रहा है, हम उससे कितना लेते हैं, वो हमें देता है या नहीं देता है। अगर हम बोलेंगे और कम कर दीजिए तो वो कहेगा नहीं जाओ, हमारे पास बहुत सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है जो हमें इतने ही प्राइस में लेंगे, तुम जाओ, हमें तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। तो ये होती है सप्लायर की बार्गेनिंग पावर। बायर की पावर भी देख लिया आप लोगों ने, सप्लायर देख लिया। इसमें कंपटीशन होता है एक दूसरे से, इसमें हमारे कस्टमर में छोड़ के ना जाए, इसमें लेना है तो लो। सप्लायर कम है और नीड ज़्यादा है। इसमें फॉरवर्ड दिखाता है, इसमें बैकवर्ड दिखा जाता है। बायर में, इसमें भी बायर ये होता है कि हमें हमारे जितना ही सस्ते में हम खरीद सकें सामान, वही होता है। और इसमें वैसा सेम प्रोडक्ट कोई ना बनाए, इसमें होता है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस मॉडल, द लास्ट वन, वैसे तो 5 ही मॉडल होते हैं इसमें, देखिए आप लोग देख सकते हैं 5 मॉडल होते हैं इसमें। ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5, ओके। द 6th वन इज दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप लोग बनाएंगे तो बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, लिख देंगे तो, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के थ्रू देखा गया है। ये भी एक मॉडल होता है, रिलेटिव पावर ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। तो इसमें आते हैं क्रेडिटर, ट्रेड यूनियन, शेयर होल्डर, इनको भी देखना होता है हमें अपनी प्रोडक्शन में और प्रोडक्ट एंड सर्विस में। इस मॉडल में ये भी देखना होता है
ठीक है, ये हमारा हो गया 6th मॉडल। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यूज ऑफ दिस मॉडल, यूजेस ऑफ मॉडल। फर्स्ट इज गैदर द इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द 5 फोर्सेस। इसका मतलब ये हो गया हमें पांचों मॉडल की अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन रखनी होगी, ठीक है, तभी तो हम जान पाएंगे कि किस मॉडल में क्या यूज़ है, बायर की क्या यूज़ है, सप्लायर की क्या यूज़ है, कंपटीटर लाइब्रेरी की क्या यूज़ है, ठीक है। एनालाइज द रिजल्ट एंड डिस्प्ले देन ऑन अ डायग्राम। जो हम एनालाइज करेंगे कि कौन सा मॉडल हमें कब यूज़ करना है, उसके हिसाब से हमें मॉडल को रिप्रेजेंट करना होगा डायग्राम के थ्रू। हाँ, हमें इसकी नीड है। थर्ड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन अ कंक्लूजन। पहले हम अपने डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे कि हमें कौन सा मॉडल चाहिए, इसमें से उस पर हम वर्क करेंगे, फिर हम उस पर स्ट्रैटजी बनाएंगे। पहले हम स्ट्रैटजी बनाएंगे और हम मॉडल इट्स यूज़ देखेंगे हम कि इसका यूज़ हमारा होता है, इस मॉडल का यूज़ हम स्ट्रैटजी फॉर्मुलेशन में करेंगे। यही होता है यूज ऑफ मॉडल। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।